गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, और यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। और हम आपको बता दें कि ये 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और ये एक प्रैक्टिकली टॉपिक है। तो इसके अपन जो देखने वाले हैं कि आज इसकी जो उत्पत्ति है, वो इसका बेसिस है वो क्या है, इसकी रियल में इसकी जो उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बेसिस के बारे में कुछ गौर करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है अपचन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीकरण। और अपन ने लोवेस्ट कक्षाओं में रेडॉक्स की परिभाषा अपन ने ये पढ़ी है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, अपचन और ऑक्सीकरण, यहाँ पे दो शब्द आए हैं। तो इनकी जो ओल्ड डेफिनेशन है और इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो ओल्ड डेफिनेशन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर आधारित है, और जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित डेफिनेशन की बात करेंगे, अर्थात इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखिए, मॉडर्न डेफिनेशन की बात करने से पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, आवर्त सारणी में जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, जो पी ब्लॉक में एक सीढ़ी बनी हुई है, इसके लेफ्ट साइड में जो धातु स्थित है और जो उसके राइट साइड में अधातु स्थित है। तो यहाँ पे धातु और अधातु, यहाँ पे धातु अपन ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और यहाँ पे अपन धातु क्लोरीन ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे धातु का कार्य ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागना, और अधातु का कार्य है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना होता है। ये हमेशा सत्य नहीं है, ये डिपेंड करता है कि इनकी कंडीशन क्या है, ये किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने आवर्त सारणी में अष्टक नियम पढ़ा है। अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, और अष्टक पूरा करने से उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है, अर्थात वो अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है या इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर सकता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी द्वारा बंध बनाता है। तो आप देखिए, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि अपन इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे कि इसके त्यागे इलेक्ट्रॉन्स को इसमें अपन ऐड कर दे तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम आपको 2-3 क्लास का मैटर आज एक ही क्लास में निपटा देते हैं। देखिए, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया 2 यानी कि बाह्यतम कोश में आप कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और त्यागने वाले में अपन जानते हैं क्या आता है, धनावेश आता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो यहाँ पे +1 आ गया। अब इस त्यागे हुए को कौन ग्रहण करेगा, यहाँ पे क्लोरीन ग्रहण करेगा, और अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा, 2 8 और 8, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सोडियम के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण किया है, तो ग्रहण कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है,
तो यहाँ पे नेगेटिव को ग्रहण करे, इसका मतलब है -1 चार्ज यहाँ पे इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर ही आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज के मध्य अट्रैक्शन होता है और किस बंध का निर्माण होगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि धातु और अधातु के मध्य आयनिक बंध का निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए कि इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, 0 है। और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, +1 हो गया। इसी तरह ही क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक की अपन बात करें तो इसका कितना है, 0 है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, यहाँ पे इसका हो जाएगा -1। तो ये ऑक्सीकरण अंक इनके प्राप्त हो गए हैं। तो इनके अपन जो मॉडर्न डेफिनेशन उसकी बात करते हैं। तो आप देखिए पहले अपन एक बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जा रहे हैं। तो अपन बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इसका ऑक्सीकरण अंक 0 था, अब यहाँ पे +1 हो गया। अर्थात यहाँ पे धनावेश की मात्रा बढ़ी है या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। तो अपन बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना या धनावेश में वृद्धि, या अपन बोले कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। वृद्धि ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अपचयन का मतलब क्या है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सोडियम के द्वारा त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन ग्रहण कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना ही क्या होता है, अपचयन होता है। तो अपन लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना या अपन बोल देंगे, यहाँ पे देखिए पहले इसका ऑक्सीकरण अंक कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, -1, यानी कि ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है। तो यहां में लिख देंगे अपन ऑक्सीकरण अंक में कमी। और इसकी एक और अपन डेफिनेशन ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, अर्थात ऋणावेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपन लिख देंगे ऋणावेश मान में वृद्धि होती है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन आसानी से यहां से सीख सकते हैं। अब देखिए अपन ये देखेंगे कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग कहां पर होता है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है यानी कि औद्योगिक प्रक्रम है, और अपन आगे चल के सेलों के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले सेलों के बारे में अपन बात करेंगे, वो होते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और यदि एक से अधिक गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल मिलकर यहाँ पे बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाहनों में प्रयोग में आने वाली बैटरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कुछ घड़ियों में सेल भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और देखिए अपन दूसरे सेल के बारे में बात करेंगे कि विद्युत अपकरणीय सेल, और विद्युत अपकरणीय सेल का आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इनका प्रयोग सेलों में और औद्योगिक प्रक्रम में होता है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि दोनों एक साथ संपन्न हो रहे हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं Fe2O3। यहाँ पे आयरन के 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है। तो अपन इसको 3/2 कर देते हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई।
अब देखिए हमें इस अभिक्रिया में पूछा जाए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो हम यहां से आसानी से बता सकते हैं। और ये देखिए आपके कंपटीशन में और बोर्ड लेवल पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक से आप 90% से अधिक क्वेश्चन 5 ही सेकंड में आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि अकेला परमाणु होता है या दो समान प्रकार के परमाणु ऐसे मान लीजिए होते हैं, या यहाँ पे सोडियम है सॉलिड है, या अपन बोले क्लोरीन, तो इनका ऑक्सीकरण कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अकेला परमाणु इसका ऑक्सीकरण कितना है, शून्य है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो समान प्रकार के परमाणु है तो इसका ऑक्सीकरण कितना है, शून्य। अब ऑक्सीजन का अपन यहाँ पे सामान्यतः -2 मानते हैं, क्यों ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो आयरन है इसका ऑक्सीकरण अंक अपन यहाँ से निकालेंगे 2x प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर x इक्वल टू कितना आता है, +3 प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास +3 आयरन का ऑक्सीकरण अंक हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए आयरन शून्य से +3 में गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या है, ऑक्सीकरण है, तो अपन बोलेंगे कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपन लिख देंगे आयरन का तो ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, अर्थात ऋणावेश की संख्या बढ़ रही है। तो ये क्या होता है, ये अपचयन हो रहा है। तो अपन बोल देंगे कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आ जाती है, हम यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, तो ये समस्या हो गई। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप 90% से अधिक क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ परमाणु के ऑक्सीकरण अंक आपको याद रखने हैं, जो मैं इस डिब्बे में रखने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अपन मानेंगे +1, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिए। यदि हाइड्रोजन सार धातु और सारी मर्द धातुओं के साथ आए तो इसका -1 मानेंगे। लेकिन अपन यहाँ पे जनरली बात करेंगे, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप याद कीजिए, अपन अपवाद के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का अपन मानेंगे -2, ऑक्सीजन में से -1/2 भी दर्शाता है और -1 भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे अपन ऑक्सीजन का -2 मानेंगे। और हेलोजन हमारे हो जाएंगे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका अपन मानने वाले हैं -1, कितना मानेंगे, -1। इसी तरह हमारी जो सार धातुएं हैं एल्कली मेटल, और अपन जानते हैं सार धातुएं आवर्त सारणी के फर्स्ट ए वर्ग में यानी कि प्रथम वर्ग में आती हैं, और ये धातु होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और यहाँ पे फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, तो इनका अपन मानेंगे +1। याद रखिए ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेज शो ऑफ एल्कली मेटल। और यहाँ पे आगे लास्ट पॉइंट आप देखिए सारी मर्दा धातुएं यानी कि बेसिक एल्कली मेटल, और ये होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पे रेडियम है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये है हमेशा हमेशा +2 ऑक्सीकरण अंक दर्शाती है। तो ये आपको कुछ तत्वों के ऑक्सीकरण अंक याद रखने हैं, और इसके आधार पर हम आपको आसानी से ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखा देंगे। तो देखिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए और लेते रहिए जिंदगी के मजे। अब अपन कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे हो जाएंगे यहाँ पे देखिए एग्जांपल हो गया एक, तो पहला एग्जांपल अपन लेते हैं Cl2, दूसरा एग्जांपल अपन लेंगे HCl, और तीसरा एग्जांपल अपन लेंगे यहाँ पे बात करें ClO2,
और चौथा एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेंगे NaClO2 और पांचवा एग्जाम्पल है NaClO3 और छठे एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे HClO4। तो देखिए अपन यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि यदि आपको इस प्रकार कुछ दिया जाए कि समान प्रकार के परमाणु है, जैसे H2, F2, Cl2 और 2N2, या कोई अकेला आपको दिया जाए जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन, तो इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा हमेशा याद रखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन चुका है 0। अब अपन दूसरा के बारे में, पहले के बारे में अपन देख लिया है कि ये क्या है Cl2, यानी दोनों परमाणु क्या है, समान है। दोनों परमाणु यदि समान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ऑक्सीकरण अंक है। तो अपन पहला का लिख देंगे कि Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 0। और दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें, दूसरा क्वेश्चन देखिए HCl, हमें पूछा है इसमें क्लोरीन का यानी जो तारांकित परमाणु है इसका ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, और एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश है, +1 आवेश है, तो +1 है। और हमें निकालना किसका है, क्लोरीन का निकाला है, तो क्लोरीन को अपन क्या मान लें, X मान लेते हैं, और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दे, 0। तो हमारे पास X इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, यानी कि क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो हमें यहाँ से -1 प्राप्त हुआ है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल हमारे क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2। अब हमें किसका पूछा है, यहाँ पे क्लोरीन का पूछा है कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक निकालिए। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्लोरीन को अपन ने X मान लिया है, प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आप देख सकते हैं कितनी है, 2 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है, इक्वल टू 0। क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो अपन ने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हमारे पास X इक्वल टू कितना निकल गया है, +4। और X किसका ऑक्सीकरण अंक है, क्लोरीन का, क्योंकि अपन ने X किसको माना है, क्लोरीन को माना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक निकालने के मजे लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे सोडियम है, हाइपोक्लोरेट है NaClO2। तो हमें पूछा है कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक आप निकालिए। तो देखिए सोडियम क्या है, क्षार धातु है, और क्षार धातु का अपन ने क्या दिखा है, +1। ये देखिए हमारी सोडियम रही, इसका +1। तो यहाँ पे सोडियम परमाणु की संख्या 1 है और एक सोडियम के ऊपर है +1 आवेश है। हमें क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन को अपन ने X मान लिया है, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश है, -2 और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर X इक्वल टू कितना निकाल चुके हैं, यहाँ पे +3। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे +3 प्राप्त हो गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोडियम में क्लोरेट है NaClO3, इसमें भी हमें क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण अंक पूछा है। तो इसमें अपन निकालेंगे कि सोडियम परमाणु है, सोडियम क्षार धातु है, और सोडियम परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, और एक सोडियम पर आवेश कितना है, +1 है, और क्लोरीन को अपन X माना है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, 3 है, एक ऑक्सीजन पे आवेश कितना है, -2 है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे X इक्वल टू कितना आ गया, +5, यानी कि X इक्वल टू +5। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो गया है। और देखिए एग्जांपल है, अगला देखिए यहाँ पे छठा एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा पर कैलोरी कमल, इसको बोलते हैं पर कैलोरी कमल। और क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक अगला हमें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है, एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश होता है, +1 होता है, और क्लोरीन का निकालना तो इसको X मान लिया,
प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 4 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है -2 है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे प्लस के 7 ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार अपन आसानी से ऑक्सीकरण अंक की गणना कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप और देखते जाइए। हमारे पास अमोनिया है, या अपन बोले N2 है और N2H4 है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है और नाइट्रस अम्ल है, और ये अपन बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो ये एग्जाम्पल अपन और देखने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा तो स्टार मैंने लगा दिए, इनकी में पूछ रहा है कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन का पूछ रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का पूछ रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ पे कितना आएगा -2, और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा +5, इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे आएगा +3, और इसका ऑक्सीकरण अंक हमारे पास +4 प्राप्त होता है। और इस विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अपने आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं कि MnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें हमें मैग्नीज का पूछा है, तो देखते जाइए मैग्नीज का अपन ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, और पोटेशियम क्या है क्षार धातु है, और क्षार धातु का अपन ने अभी पीछे क्या बोला है कि ये हमेशा +1 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्षार धातु परमाणु की संख्या कितनी है 1 है, तो एक परमाणु की प्रवेश कितना है +1। मैग्नीज का हमें निकालना है तो क्या कर दिया x कर दिया। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 4 है, और अपन ने पीछे भी देखा है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इक्वल टू यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना निकल गया है +7 निकल के आ गया है। अब देखिए यहाँ पे यदि हमें ये पूछा जाए कि सल्फेट में SO4 - 2 को बोलते हैं सल्फेट में सल्फर परमाणु का ऑक्सीकरण अंक आप निकालिए। तो देखिए सल्फर को अपन क्या मानेंगे x मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 4 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश था -2 इक्वल टू, अब शून्य नहीं करेंगे, याद रखिए अब शून्य नहीं करेंगे। अब कितना करेंगे, इसके ऊपर आवेश कितना है पूरे के ऊपर देखिए -2 आवेश है, तो अपन क्या कर देंगे -2। तो हमारे पास x इक्वल टू +6 सल्फर का ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो गया है। हमने ऑक्सीकरण अंक तो निकालना सीख लिया है, उसको आप पॉज करके उतार लिया करो। अब ऑक्सीकरण अंक अपन यहाँ पे कुछ अपवाद की बात करेंगे। तो देखिए अपवाद पहला एक्सेप्शन हमारा ये हो जाएगा। ऑक्सीजन के केसेज में अपन बात करते हैं पहले ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब ये है कि O2-1। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है 2 है, तो अपन क्या कर दिया 2x इक्वल टू इसके ऊपर आवेश कितना है -1, तो हमारे पास x इक्वल टू -1 है, यानी कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना गया -1/2 आ गया। इंपोर्टेंट, याद रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इसके साथ ही आप देखिए परोक्साइड, परोक्साइड का मतलब ये है कि O2-2, यहाँ पे भी अपन निकालेंगे तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, इक्वल टू इसके ऊपर आवेश कितना है -2, तो हमारे पास x इक्वल टू -1 कितना आ गया -1। ये परोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक वो कितना है -1, और यहाँ पे ऑक्साइड
ऑक्साइड बोले तो O-2 होता है, तो इसके ऊपर आवेश कितना है, इसके ऊपर आवेश आप देखिए -2 होता है। तो ये अपने इसके अपवाद देखें, और दूसरा अपवाद हमारा हो जाएगा H2SO5, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें अपन वैसे निकालते हैं, तो अपन निकाल के देख लेते एक बार। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है, एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आवेश होता है, सल्फर का अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है 5 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश होता है -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास X इक्वल टू +8 निकल के आता है। लेकिन याद रखिए सल्फर +8 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता ही नहीं है, सल्फर अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। तो फिर गलती कहां हुई है, यहाँ पे देखिए इसमें 2 परोक्षी बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड हैं, 2 परोक्षी बॉन्ड है, और परोक्षी बॉन्ड होते हैं तो ऑक्सीजन का कितना मानते हैं -1, अपन ने कितना माना है -2 माना है। तो हमारे पास परोक्षी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है वो कितना आएगा +6 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप देखिए कि यदि आपको ये पूछ ले कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसमें अपन ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से +10 हो जाएगा। लेकिन क्रोमियम भी +10 ऑक्सीकरण अंक नहीं दर्शाता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जो क्रोमियम की संरचना बटर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें 4 परोक्षी बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि क्रोमियम की संरचना इस प्रकार की होती है। ये हमारी क्रोमियम की संरचना होगी। तो इसमें आप देखिए ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बंद होता है वो पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो अपन पेरोक्साइड में कितना मानेंगे, ऑक्सीजन का -1 है, तो यहाँ पे -1 है, इसका भी -1, इसका -1 माना है तो इसका कितना मानेंगे +1, इसका -1 माना है तो इसका +1। यहाँ पे देखिए ये भी पेरोक्साइड बॉन्ड है तो इसका माइनस, तो इसका +1, इसका -1 है तो इसका +1, और यहाँ पे तो देखिए ये -2 में है और ये यहाँ पे -2 है तो क्रोमियम पे +2। तो आप इनको जोड़ सकते हैं, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +6 आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए कोई डाउट हो तो बताइए। और